अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इमली लेती हूँ, जो एक पैकेट मिलता है 200 से 250 ग्राम का। उसको मैं वॉश करके और भिगो के रख देती हूँ। जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो उसके बाद मैं इसको चूल्हे पे बनने के लिए, पकने के लिए रख देती हूँ। और पानी इसमें मैं डालती हूँ तकरीबन 3 से 4 ग्लास आप कर लें, बस इतना काफ़ी होता है। और ये है कि इसके बाद जब ये सॉफ़्ट हो जाती है ना, तो मैं इसको छान लेती हूँ। और आप ये देखें कि पानी इसमें भी है, लेकिन मैं देख लेती हूँ कि जब ये सॉफ़्ट हो गई है, मैं पहले नहीं छानती हूँ इसको। गुठलियाँ मैं इसी तरह से हमेशा निकालती हूँ और मैं बहुत बार अपने व्लॉग्स में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया है इसका, आप देखें जो इसके अंदर था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा और पानी डाल के और हाथ से इसको जो है वो मैं मसल रही हूँ, और इसका जो जितना भी गूदा सा है तो वो मैं इसमें से निकाल रही हूँ। अब आप देखें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और उसी हिसाब से जो है मैं इसका गूदा निकालती जा रही हूँ। इसका जो एक रस होता है ना, वो मैं निकाल रही हूँ। और बहुत बार मैं ये शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन प्रॉपर मैंने डिटेल में कभी रेसिपी शेयर नहीं की, तो आज मैं आपसे क्वांटिटी के साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं ना यहाँ पे ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ और साथ साथ थोड़ा सा पानी डालती जा रही हूँ और इसका गूदा जो है वो निकालती जा रही हूँ। अगर आपके पास ग्लव्स अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ अच्छी तरह से अपने वॉश कर लें और उसके बाद अपने हाथ से इसको मसल लें। थोड़ी देर 3-4 बार आप पानी डाल के जब मसलेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो गूदा है कम्प्लीटली निकल गया है। और ये जो है आपको खुद ही फ़ील हो जाएगा, गुठलियाँ वगैरह, और बिल्कुल ही आपको फ़ील हो जाएगा कि बस अब सारा गूदा इसमें से निकल गया है। और उसके बाद मैंने दोबारा जितना भी पानी था ना, वो पैन में डाल लिया है। और इतना आपने डालना है क्योंकि अभी इसको हम पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन आप ये समझें कि मैंने 1-1.5 ग्लास इसमें दोबारा जो है वो डाला है। मैं क्वांटिटी बता रही हूँ कि जो मैं जिस तरह से बनाती हूँ और जिस तरह से यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा से इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख लिया। और ये तकरीबन अब आप देखें टोटल 3 ग्लास आपको लग रहे होंगे, 3 ग्लास हैं पूरे। इसमें आप डालेंगे आधा चम्मच नमक, जो चाय का चम्मच होता है, या फिर आप नमक देख लें, नमक जो है वो डिफरेंट होता है हर जगह पे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। इसमें आपने डालना है 1 चाय का चम्मच जो सुर्ख वाली मिर्च होती है वो डालनी है। उसके साथ आपने सूंठ, जो ड्राइड जिंजर का पाउडर होता है, वो डालना है, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। एक तो इसका टेस्ट उससे इन्हेंस होता है, दूसरा ये कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपने वो ज़रूर ही डालना है, उसके बगैर इसका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। और एक इसमें डलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिसा हुआ गुड़, या गुड़ आपके पास है थोड़ी देर पानी में भिगो दें तो वो आप डाल लें गुड़ की। और जो इमली की क्वांटिटी है ना, वो आपने सेम रखनी है। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल ली थी चीनी, जो नॉर्मल चीनी घर में यूज़ होती है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फिर खट्टी होती है तो अच्छी नहीं लगती, तो वो थोड़ी सी आप डाल लिया करें। और कोई लोग इसमें ज़ीरा भी डालते हैं, कोई इसमें कलर भी डालते हैं, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। बस आप इसको थोड़ी देर पकने दें। और अगर आपको फ़ौरन यूज़ करनी है, आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं गाढ़ा करने के लिए। मैं कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जो है इसी तरह ही बनाती हूँ, हल्की आंच पे रख देती हूँ। आप खुद देखेंगे जैसे ही गाढ़ा होने लगे आप बंद कर दें। ठंडा होकर आप किसी भी आइस क्यूब ट्रे में इसको डाल दें और आप इसको फ्रीज़ कर लें। आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं मोस्टली जो है वो दही बड़े हो गए, दही फुल्कियाँ हो गई, पकौड़ियाँ हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, चना चाट हो गई, लोबिया चाट हो गई, तो मैं वो बनाती रहती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप फ्रीज़ कर लें और क्यूब्स को आप आराम से जो है वो यूज़ करें, काफ़ी दिन मंथ भी आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत मज़े की लगती है। और मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मुझे बहुत इजी लगता है इस तरह से फ्रीज़ करना भी। और जैसे ही ठंडा हो जाए, बेशक आप ओवरनाइट रख लें, आप क्यूब्स जो हैं वो एयर टाइट बैग में, जार में, कंटेनर में रख लें, आराम से यूज़ करें और एंजॉय करें। तो वीडियो कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।